हेलो बच्चों, अमरीश कुमार कोचिंग क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। देखिए 1 मार्च 2023 को आपका यूपी बोर्ड का क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम है। उसमें 2 से 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के। हर साल पूछे जा रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के पूछे जाएंगे और देखिए किस प्रकार के पूछे जाएंगे, आपको बड़े आसानी से कर लेंगे इसी एक वीडियो में देखकर। तो देखिए इसमें जो पूछे जा सकते हैं, टाइप पूछे जा सकते हैं। कितने टाइप होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के? 8 भागों में बांटा गया है। 8 इसके टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट पे दे रखा है नाउन संज्ञा, सेकंड पे प्रोनाउन, प्रोनाउन एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया और एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक अवयव और कंजंक्शन संयोजक और इंटरजेक्शन संबंध बौद्धिक अवयव। तो देखिए नाउन किस प्रकार के पहचानोगे आप इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में, तो इसके बारे में हम बताते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अवस्था, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, टेंस पहला है अशोका वाज ए ग्रेट किंग। तो इसमें क्या है? अशोका क्या इसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। तो अशोका क्या होगा? इसमें नाउन हो गया। तो इसमें क्या होगा? बार का साइन लगा होगा और आपसे पूछेगा कि नाउन है, प्रोनाउन है या क्या है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो आपको किस पर टिक लगाना है? नाउन पे लगाना है। तो 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको नाउन देख कर और नाउन पे सही का निशान लगा देना है। तो सेकंड वाक्य होगा, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो मुंबई क्या है? स्थान का नाम है, इसलिए ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। और तीसरे में दे रखा है मिल्क इज गुड और अस। तो मिल्क क्या हो गया? एक वस्तु का नाम हो गया। तो मिल्क भी क्या है? एक प्रकार का नाउन है। तो देखिए नाउन आपको भले बाती से आप कर लेंगे और आसानी से समझ जाएंगे। इसमें दे रखा है सी इज इल क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है? एक प्रकार का नाउन है। तो देखिए सेकंड नंबर पे जो पूछा जा सकता है, प्रोनाउन पूछा जा सकता है। सर्वनाम किस प्रकार पूछे जा सकते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे है एग्जाम्पल में दे रखा है, रमन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो रमन है अनुपस्थित है क्योंकि वह है बीमार। तो यहाँ पे देखिए रमन के स्थान पे ही प्रकट हो गया, तो इसलिए यह क्या है? एक प्रकार का प्रोनाउन है। तो देखिए यहाँ पे सी गेव हिम ए बुक। तो हिम पे क्या नीचे बार का साइन लगा रखा, तो हिम किस प्रकार का है? ये प्रोनाउन है। सी भी इसमें प्रोनाउन है। अगला देखिए तीसरा एडजेक्टिव विशेषण। तो एडजेक्टिव किस प्रकार पहचानोगे आप? इसमें दे रखा विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता हो। तो इसमें क्या आती है? एडजेक्टिव में विशेषता आती है। किस प्रकार की विशेषता है? देखिए क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, नमन इज ए विश बॉय। तो विश में क्या कहा है? बुद्धिमान है। नमन क्या है? एक बुद्धिमान लड़का है। तो ये विशेषता प्रकट कर रहा है कि उसकी विशेषता क्या है? वह एक बुद्धिमान है। तो इसमें क्या होगा? एडजेक्टिव में विशेषता प्रकट होगी। जैसे कि ये दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो लड़की कैसी है? बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर है। तो इसमें सुंदर क्या हो रहा है? सुंदर इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहा है। और चौथे नंबर पर दे रखा वर्ब क्रिया। वर्ब किसकी पहचान किस प्रकार करनी है आपको? देखिए जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो देखिए टेंस में पहले में दिया है, ही टोल्ड मी ए गुड थिंग्स। तो देखिए यहाँ पे टोल्ड क्या है? एक प्रकार की क्या है? टोल्ड क्रिया है, क्योंकि टोल्ड भी कहने के लिए प्रकट करता है, वह कहता है मुझे। अब जब देखिए सेकंड नंबर दे रखा है, दैट बॉय इज माय ब्रदर। तो वह लड़का क्या है? मेरा भाई है। तो इज क्या हो गया? एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की वर्ब है। 5वें नंबर पे दे रखा है एडवर्ब। एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो देखिए इसके किस प्रकार प्रकट होते हैं? वह सब जो किसी क्रिया विशेषण अथवा किसी अन्य क्रिया विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए किस प्रकार के हैं। सी ब्रोड, सी इसमें दे रखा है सी ब्रोड नेटली। तो इसमें ब्रोड नेटली में कौन सा है? इसमें नेटली है क्रिया विशेषण। दूसरे में दे रखा है, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो किताब किस प्रकार की है? एक इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें बहुत प्रयोग हो रहा है। वो किसके प्रयोग हो रहा है? एडवर्ब के लिए प्रयोग हो रहा है। तो देखिए इसमें 6ठे नंबर पे दे रखा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंधवाचक। तो संबंध प्रकट करते हैं इस प्रकार के, किस प्रकार के? वह सब जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द से दर्शाता है उसे संबंधवाचक अवयव कहते हैं। तो देखिए इसमें प्रीपोजिशन किस प्रकार चाटोगे आप? देयर इज ए हॉर्स इन द अस्तबल। तो इन माने हॉर्स घोड़ा कहाँ पे है? अस्तबल में है। में प्रकट कर रहा है इन। तो ये संबंध प्रीपोजिशन क्या है? इसमें इन है। और इसमें ही कैम फ्रॉम अमेरिका। वह कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। तो के लिए कौन सा लगा है? फ्रॉम। तो इसमें क्या है? संबंधवाचक अवयव फ्रॉम है। तो प्रीपोजिशन इसमें क्या होगी? फ्रॉम होगी। और इसमें देखिएगा 7 में कंजंक्शन संयोजक। तो संयोजक किस प्रकार पहचानोगे? वह सब जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता हो उसे संयोजक
कहते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है सीता एंड राधा आर फ्रेंड्स। तो देखिए सीता और राधा को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। तो एंड क्या है? कंजक्शन है। और दूसरे टेंस में दे रखा है ही इज रिच बट ए मिसर। तो इसमें बट क्या है? बट इस कंजक्शन को, इस टेंस को क्या जोड़ रहा है? रिच और ए मिसर को क्या कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है। तो बट किस प्रकार का है? कंजक्शन है। तो देखिए 8वें नंबर पर आइएगा। 8वें नंबर पे क्या दे रखा है? इंटरजेक्शन, विषमबोधिक अवयव। तो इसमें जो दे रखा है इसका देखिए पहचान किस प्रकार होगी? वह सब जो अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करता है उसे विषमबोधिक अवयव कहते हैं। और इसमें देखिए एक अचानक क्या उठ रहा है? इसमें उठ रहा है हुर्रा वी शैल हैव ए पार्टी। तो देखिए हुर्रा इसमेम क्या है? एक इंटरजेक्शन शब्द है। और इसमें दे रखा है सेकंड टेंस में क्या दे रखा है? सेकंड में दे रखा है उल्लास सी हैज रनिड। तो इसमें क्या दे रखा है? उल्लास एक प्रकार का क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। तो आटो आपने जो पार्ट ऑफ स्पीच के भेद थे आसानी से सीख ले और आप इनकी क्या कर लोगे? एक अच्छे से एक बार और तैयारी कर लेना और इसी पार्ट ऑफ स्पीच को आप तैयार कर लेना और इसमें ही आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।